नीचे जाओ। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के हमारे नए चैप्टर डे 14 में आप सभी लोगों का स्वागत है। डे 14, 14वां दिन। अपने दिन को जादुई कैसे बनाएं? कैसा होता है जादुई दिन? कैसा होता है मैजिकल डे? और उसे कैसे जादुई बनाएं, आज के हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सबका, सारे नए दोस्तों का स्वागत है, हमारी मैजिकल फैमिली का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू यहाँ पे आने के लिए, इस कॉल में जुड़ने के लिए, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए, उसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए और अपनी जिंदगी को जादुई बनाने के लिए वो कमिटमेंट, वो सरेंडर और वो समर्पण देने के लिए, ताकि ये जादू आपकी जिंदगी में काम कर पाए। अपने सपनों की तरफ नए कदम बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और श्योर मैजिक बुक पक्का, ये मतलब इतनी जादुई दुनिया है कि यहाँ पे श्योरिटी और गारंटी है कि हाँ 100% आपके सपने पूरे होंगे। बस उन्हें देखो कैसे पाना है, क्या करना है, वो सब हमको ये मैजिक बुक सिखाएगी। सो थैंक यू, वेलकम आप सभी का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डे 13 से अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो, किसी की कोई शेयरिंग हो तो प्लीज आप लोग शेयर कर सकते हैं। एनीवन? किसी का कोई शेयरिंग नहीं? ओके, किसी का कोई शेयरिंग नहीं। श्योर हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़े। आप लोग म्यूट कर पा रहे हो? यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, यस मैम। फाइन, थैंक यू। मुझे लगा आप लोग म्यूट नहीं कर पा रहे हो शायद। सो किसी का कोई शेयरिंग नहीं है? किसी के साथ मैजिक नहीं हुआ? हुआ है। तो फिर बोलिए। मेरे साथ तो रोज एक ना एक मैजिक होता ही रहता है। आप शेयर करेंगे? अरे डे 1 से मुझे, एक दिन मेरी बेबी रो रही है पास में, एक बार संभाल। मुझे है ना रॉक ढूंढने के लिए कहीं बाहर भी जाना नहीं पड़ा। पहली बात, क्योंकि 2 साल पहले जब मेरी बेटी, हम लोग मतलब रिसोर्ट गए थे, तब वो कुछ रॉक उसने ले लिया था, 2-3 पत्थर, बाकी तो मैंने फेंक लिया। वो खेल रही थी करके इस दिवाली में वो भी फेंकने वाली थी, तो पता नहीं फिर ये इंट्रोड्यूस हुआ ये सेशन, और फिर वो उसको ही मैंने मैजिकल रॉक बना दिया। फिर ऐसे ऐसे जितना मतलब ऐसे आशा जी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, उनको फर्स्ट थैंक्स, फिर आपको। और अभी तो हर चीज में मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स हो, एनीथिंग, तब कुछ ना कुछ काम करते वक्त, रोटी बनाते वक्त, बच्चों को खिलाते वक्त, ऐसे मतलब अलग अलग चैप्टर्स जो होते हैं, जैसे मैजिकल डस्ट करना या सबको उनको थैंक यू बोलना। वॉशिंग मशीन, कल मैंने है ना कर्टेन्स वगैरह धोए, तो इतना लोड करके मतलब 2 घंटे से वो मशीन घूम रही थी, उसको मैंने 3 बार मैंने थैंक यू बोला। अमेजिंग। तो अभी ये मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, घर में सबको ये मैं बताती हूँ, ताकि उनके लाइफ में भी मतलब जितना हो उतना मतलब सबको बोलती रहती हूँ कि इससे होता है करके। और हर मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना इरिटेशन होता था, अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे कि इतना मतलब तू एक 10 दिन में इतना चेंज, इतना पॉजिटिव, लाइक इट्स अ मिरेकल ओनली ना, इट्स अ मैजिक फॉर मी फॉर एवरीथिंग। 100%, मतलब आपकी फैमिली के लोग जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि हाँ वर्षा जी में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, मतलब 100% हो रहा है।
मेरी डॉटर तो बोलती है सबको, अभी मेरी मम्मी के घर गई थी तो मेरी मम्मी तो मैजिक करती है। मेरा तो टूथ पेन इतना हो रहा था कि मुझे डेंटिस्ट ने बोला कि वो निकलवाना पड़ेगा, मतलब एक छाले के जैसे वो न्यू टूथ आ रहा था तो वो लटक रहा था। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे क्लिनिक आना, अभी तो संडे है तो निकलवाना पड़ेगा। वो अपने आप ही क्यूर हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आराम से सोई। कुछ मतलब ये बोलते हैं ना, एक विश्वास, एक बिलीफ, वही ज्यादा होता है। Yes. कोई मानता है कोई नहीं मानता। मैंने वो स्ट्रांगली डे 1 से जो भी टास्क दिया है, मैं कभी 5 बजे नहीं उठती थी, 5 बजे नहीं उठती थी। हमेशा मेरा ड्रीम रहता था। तो मेरे मेडिसिन भी मतलब ऐसे लेती थी तो ऐसे हैवी होता था वगैरह। तो अभी अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंख खुल जाती है। मतलब ये, हाँ मुझे टास्क करना है, मुझे आराम से मतलब अपने खुद के लिए टाइम निकलता है, फिर तो पूरा दिन वो घर के काम में ही हो जाता है। वाओ, सुपर्ब। थैंक यू, थैंक आपने यू, अपने थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। यही मैजिक है, मतलब आप अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो, वो पॉजिटिविटी में रह पा रहे हो, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड सबसे शक्तिशाली शक्ति है, जिसका असर आप पे तो होगा ही होगा, पर ना सिर्फ आप पे, आपकी पूरी फैमिली पे, आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे, आपके घर में, वो सारे लोग वो मैजिक को फील करेंगे, वो पॉजिटिविटी, वो क्रिस्टल क्लियर ऑरा को फील करेंगे, और जो भी इस ऑरा के कनेक्शन में आएगा उसे शांति, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली फील होगी। और एक शेयर करना चाहती हूँ। जी जरूर बोलिए। मेरी एक मतलब मैं संडे को मेरी वहां से मेरी मॉम के घर गई थी। तो मेरी बड़ी मम्मी को, मतलब बड़ी माँ को वो बुखार था। तो उनको लगा कि ये मतलब कोरोना आया होगा, तो टेस्ट करवाना था उनको। तो मैंने बोला, फिर मैजिक डस्ट किया, मतलब मन में ही ऐसे कुछ। मैंने बोला देखना आपकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। भले हमको पता नहीं, पर वो इतना टेंशन ले रहे थे, इतना घबरा रहे थे कि मुझे एडमिट होना पड़ेगा या क्वारंटाइन सेंटर, मतलब यहाँ पे है हमारे मारवाड़ी का, तो उधर जाना। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, देखना मैं 101% बोल रही हूँ कि नेगेटिव ही होगा। तो 1 घंटे में उन्होंने मुझे फोन किया, तूने ऐसे कैसे बोला, सच्ची में तूने बोलने के बाद मतलब उनको रिलीफ हुआ कि हाँ शायद तूने बोला और हो गया, मतलब वो उनको विश्वास हो गया। तो मैंने उनका थोड़ा ब्रेन वॉश भी किया, ऐसे पॉजिटिव रहो। वो मतलब जो मैंने सीखा, एक 10-15 मिनट उनको समझाने लगी मैं, बस। और आज मेरे साथ अच्छा हुआ, मैं बताऊं कि मैं सुबह से मुझे सच में यही था कि मुझे दीव जाना है, दीव जाना है। थैंक यू रॉक्स, मैं थैंक यू मैजिक स्टोन को बोलती थी, मेरे पास है मैजिक स्टोन। तो वैसे 2-3 बार ऐसा हुआ कि नहीं यहाँ नजदीक में ही जाते हैं, माउंट आबू जाके आते हैं, हिल स्टेशन 2 दिन रुकते। मैंने बोला नहीं, मुझे जाना है तो दीव ही जाना है, मुझे जाना है तो दीव ही जाना है। तो फिर ये हुआ कि मैं जैसे 3 बजे ना, तो हर्ष के पापा आके बोले कि चलो हम जा रहे हैं दीव। तो बस अब निकलने वाले ही है, तो आज वैसे काम भी करेंगे, जूम कॉल भी देखेंगे, और अभी जा रहे हैं हम। तो ये मैजिक स्टोन ने आज हमारा ये मैजिक किया कि हम हमारा मैजिक स्टोन ने हमको थैंक यू बार बार मैंने उनको बोला कि थैंक यू, तूने मुझे दीव के लिए किया कि चलो जा रहा हो, जाओ जाओ। तो इतना बार ग्रेटिट्यूड मैंने स्टोन को बोला, तो हो गया मेरा। थैंक यू। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सारे लोग, आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं ना, कि हम लोग जब प्लेन में ट्रैवलिंग करते हैं तब बोलते हैं कि सबसे अगर ऑक्सीजन की जरूरत हो तो पहले खुद के फेस पे मास्क लगाइए। मतलब हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट इसको इतने डीप लेवल में आपको लेके जाना है कि बाद में आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी वो जादू करना आ जाए, आपके आसपास के लोगों को भी ठीक करना आपको आ जाए, क्योंकि सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। ये सर्कल घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन चैप्टर किया, 4 दिन चैप्टर किया, 5 दिन ग्रेटिट्यूड किया, प्रैक्टिस करा, और वापस 6 दिन 7वें दिन आपने छोड़ा। ये हर रोज के खाने की तरह है कि आपको इसको कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में हमेशा के लिए अप्लाई रखना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप करोगे आपको उतने ज्यादा मैजिकल लाइफ, मतलब एवरी डे आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे, और जितना ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी और फीलिंग रहेगी उतने ही ज्यादा मैजिक आपकी लाइफ में होगी। तो सबसे पहले कंप्लीट, किसी भी हालत में आपको खुद को ये 28 डेज की जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी।
सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसकी करनी पड़ेगी। इसके लिए चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह से टाइम मैनेजमेंट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कीजिए। सबसे पहले खुद को ठीक कीजिए। ये पूरी बुक कहती है कि हम दुनिया को नहीं बदल सकते, सबसे पहले हमें खुद को बदलना है। खुद को इतना इतना डीप लेवल में लेके जाओ आप, ग्रेटिट्यूड के लेवल में इतनी शक्तिशाली, मतलब ब्रह्मांड की, इस पूरे यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, ताकि आपको फिर कोई चीज, नेगेटिविटी आपको छू भी ना पाए। अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लीजिए, मैजिकल बना लीजिए, जादुई बना लीजिए। सो वी स्टार्ट। किसी और का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? हाँ मैम, दीप्ति बात कर रही हूँ। जी दीप्ति जी बोलिए, आप कहाँ से और अपना नाम? मैं पुणे शेयरिंग। महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम दीप्ति है। मेरी शेयरिंग थी कि कुछ 4-5 दिन से मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे, तो उनकी टेस्ट वगैरह भी करवा ली, तो सारी टेस्ट निगेटिव आ गई, लेकिन एक टेस्ट, वो मैं अभी नाम नहीं लूंगी, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ गई उनकी। बड़ी बीमारी नहीं है, वो छोटी है, लेकिन वो क्या हो गया कि मैं और मेरा बेटा भी 2 दिन से बीमार पड़ गए। वो थोड़ा सा कम्यूटेबल है इसलिए, लेकिन फिर वो मिस्टर ठीक हो गए और हमारी देखभाल करते करते वो कल से फिर से बीमार हो गए। तो डॉक्टर ने फिर से हमें अलग अलग टेस्ट करवाने को कहा, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड कोई भी बड़ी बीमारी नहीं हुई। सच में वो बहुत वो मुझे अच्छा लगा कि हेल्थ के लिए जो मैं ग्रेटिट्यूड करती थी रोज, सारे मेरे फैमिली के लिए, उसने असर दिखाया कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं हुई और हम दोनों भी ठीक हो गए, मेरा बेटा और मैं भी। और अभी मेरे हस्बैंड भी ठीक होने के राह पर है। बस इतना ही शेयरिंग था। अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड किया और इसको कंटिन्यू आगे भी आपको करते रहना है। हेल्थ रिलेटेड, मतलब आपने बहुत अच्छे से किया, लेकिन पता नहीं हमारे पास्ट में हमने इस अब हमारी हेल्थ के लिए कितने कंप्लेंट्स करे होंगे, इसका हमको अंदाजा भी नहीं है। और एक कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना, ये हमारा फॉर्मूला है, सबको याद है ना? तो वो कितने कंप्लेंट्स किए होंगे, अपना बैंक अकाउंट में कितने कंप्लेंट्स का डिपॉजिट किया होगा हमने, हमको खुद को अंदाजा नहीं है। तो शुक्राना का लेवल इतना बढ़ाइए कि वो आपका बैंक अकाउंट कंप्लीटली नील हो जाए, और सिर्फ उसमें शुक्राना आप क्रेडिट डालिए। बढ़ते रहिए, ताकि आपका फ्यूचर और उसमें होने वाली चीजें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी में ही आए, भर के आए। अभी इतना इंस्टेंट रिजल्ट दीप्ति जी आपने लिया कि इतने से शुक्राना की प्रैक्टिस से आप अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ को ठीक कर पाए। अगर हमेशा ये चीज आपके साथ रही तो वाह, मतलब इसका प्रैक्टिस अनलिमिटेड कीजिए, जिसकी लिमिट नहीं हो, लिख के नहीं, काउंट करके नहीं, दिल से हर एक सांस से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपकी हर सांस से शुक्राना, थैंक यू भगवान, मेरी हेल्थ के लिए, मेरी बॉडी के लिए, मुझे मिले पैसों के लिए, हर उस चीज के लिए जो मैं यूज कर रही हूँ या जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाली है, उस हर चीज के लिए भी शुक्रिया, मुझे इतना अच्छा, हेल्दी, वेल्दी, समृद्धशाली और इतना सब कुछ आपने दिया। तो उस चीज का वेट मत करिए कि भगवान आपसे वो समृद्धि वापस ले ले। इतना ग्रेटिट्यूड करिए कि उसको और बहुत ज्यादा आपको देना पड़े। गॉट इट? शेयरिंग। हेलो। जी हाँ, हेलो, मैं मेरा शेयरिंग करना चाहती हूँ, लता जी। हाँ, कौन और कहाँ से? मैं मुंबई से और घाटकोपर पर रहती हूँ, निधि ठक्कर। जी हाँ, और मेरा शेयरिंग ये है कि जब से मैंने ये सेशन चालू किया है, तब से मेरा माइंड इतना फ्रेश रहता है और दिन भर दिन मैं एनर्जी फुल रहती हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैजिक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरी एक दोस्त को मैंने इसके सेशन के बारे में बताया था, वो ज्वाइन भी हुई, 3 दिन से वो सेशन ज्वाइन कर रही है और वो भी बहुत मेंटली फ्रेश है और वो भी हैप्पी है कि अच्छा है, मैं ये सेशन से बेहतर हो रही हूँ।
वो अभी सेशन में चालू है, और लेकिन वो शर्माती है, बोलती नहीं है, तो मैं उसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत हैप्पी है। उसका नाम हंसा है, वही मुंबई से ही है। ओके, तो थैंक यू, आज थैंक यू। हंसा जी अपना रिजल्ट शेयर करेंगी खुद ही। हंसा जी, आर यू देयर ऑन अ कॉल? वो है ऑनलाइन ही है, लेकिन बहुत शर्माती है। यस। थैंक यू हंसा जी। आप प्लीज आप ही बोलिए कि आपको क्या था और आपका हाँ, रिजल्ट। थैंक मेरा यू। रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने पहले दिन से मैंने आपने बोला था ना, वो क्या बोलते हैं उसको, फायर, जो मुझे तकलीफ हो रही थी उसकी दवाई मैंने छोड़ दी। जी, आपको और डिप्रेशन था, कितने सालों से था? आप कितने सालों से मेरे depression थे? 3 साल से परेशान थी। हम्म। 3 साल से मुझे ये परेशानी थी डिप्रेशन की। आपने बोला ना, तब से मुझे बहुत अच्छा हो गया है। और मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, नींद भी अच्छी आ जाती है। अभी किसकी जरूरत नहीं है अभी, मतलब। आप हर रोज दवाइयां ले रही थी ना डिप्रेशन के लिए? हाँ, मैं डिप्रेशन की दवाई 3 साल से ले रही थी। अच्छा, और कितने दिन में आपने वो दवाई छोड़ दी? आपने बोला तब से ही छोड़ दी। तो छोड़ने के बाद आपको पता चला कि डिप्रेशन था कि नहीं था? नहीं, छूमंतर हो गया डिप्रेशन मेरा। कैसे हुआ? मैजिक। अब तो आपको रात को अच्छे से नींद आती है? हाँ, बहुत अच्छे से नींद आती है अभी मुझे रात को। अच्छा, अभी आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं नहीं, दवाई बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ मैं अभी। क्या किया आपने वो दवाइयों का? फेंक दिया कचरे के डस्टबिन में। वाओ, सुपर्ब मैजिक। थैंक यू, थैंक यू। और आपके घर परिवार में आपके डिप्रेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था क्या? हाँ, वही पति के साथ झगड़ा, बच्चे के साथ मारपीट। अभी ये कुछ नहीं होता है, अभी अच्छा हो गया सब। वाओ, तो मतलब आपके पति देव आपको बोलते होंगे ना कि क्या मैजिक हुआ? हाँ, बोले ना, अच्छी अभी तू अच्छी हो गई है पहले से। अभी मुझे डांटती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है। मैं जो बोलता वो तू करती है। वाओ, so magic is amazing. क्या, थैंक यू फॉर द शेयरिंग हंसा जी। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। जिन जिन लोगों ने इसका बहुत अच्छे से अपने होमवर्क को कंप्लीट किया है, टास्क लिए हैं, जिन्होंने कंप्लीट किया, उनका रिजल्ट अमेजिंग है, ब्यूटीफुल रिजल्ट है। मतलब इसमें कहीं डाउट ही नहीं है कि 100% गारंटी है कि हाँ, जादू होता है। पर बस सिर्फ आप लोगों को उस पर भरोसा करना चाहिए, और जिसने भरोसा किया उसकी लाइफ में मैजिक होगा ही होगा। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? ओके, हम हमारा आज का चैप्टर रीड करेंगे, डे 14। रीडर कोई पढ़ना चाहेगा? ओके, किसी ने नॉमिनेट किया है, हर्षिता। हर्षिता, आप अनम्यूट कीजिए। मैम आई एम हर्ष रेडी। दीप्ति बात कर रही हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो लेट देम रीड, अदरवाइज मैं हूँ। हर्षिता जी ने मैसेज किया है मुझे। ओके। हेलो हेलो। 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 हाँ, मैंने मैसेज किया है। ओके, आप रीड कर पाओगे? होगा नहीं क्योंकि ये नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। ओके फाइन। हाँ, तो जो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो दीप्ति जी आप कंटिन्यू कीजिए। यस मैम।
ओके, सो ये आज का हमारा पेज है और एक पिक्चर बना हुआ है इस पे। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि ये क्या पिक्चर है? हेलो मैम। जी यस मैम, मैं अमरीश सिंह बोल रहे हैं। अमरीश सिंह। आपका आवाज बहुत स्लो है, ऑडिबल नहीं है। माइक आप प्लीज अपने पास में पकड़िए थोड़ा। हेलो, हेलो। मैम कोई दूसरा शेयर करे तब तक हेडफोन को देखते हैं मैम। जादुई घड़ी। मैम टेबल क्लॉक है और स्प्रिंकल मैजिक स्प्रिंकल्स है, बुक्स हैं टेबल के ऊपर। ओके, और फ्लावर वास है एक शायद। हमको एक घड़ी दिख रही है, घड़ी टेबल पे पड़ी है, पास में कुछ किताबें हैं, साथ में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है और विंडो है यहाँ पे। घड़ी के ऊपर मैजिकल स्प्रिंकल हो रहा है, राइट? यस मैम। यस मैम। ये घड़ी हमको क्या मैसेज देना चाहती है? ये घड़ी का फोटो ही यहाँ पे क्यों है? सोचो। हेलो मैम। वक्त बता रही। वक्त बता रही है। क्या बता रही है वक्त? अर्ली मॉर्निंग। वक्त हमको देखना नहीं आता। अर्ली मॉर्निंग आता है। राइट, वेरी गुड। और कुछ? तो ये घड़ी हमको वक्त क्यों बता रही है? क्या हमको वक्त देखना नहीं आता? इसका मीनिंग क्या है? इसके पीछे छुपी हुई सोचिए। बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, मतलब हर चीज, मतलब एवरी सेकेंड एवरी मिनट वी हैव टू यूटिलाइज इन अ पॉजिटिव एंड ग्रेटिट्यूड करते रहना। राइट, मैं बताऊं मैम? जी बोलिए। मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो समय हमारे आने वाला है ना, वो आने वाले समय में बहुत सारा मैजिक होने वाला है। यानी कि एक एक पल में कुछ ना कुछ नया सा हमारे लाइफ में अच्छा होने वाला है। जी हाँ, बहुत हद तक। वेरी गुड। एनीवन एल्स? ये घड़ी का काटा बता रहा है कि इसको चलते ही जाना है। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमने जो हमारे लिए गोल सेट किए थे, हमने जो हमारे लिए रूटीन प्लान किए थे, प्लान के लिए हमने एक्शन लिए हैं कि नहीं लिए, तो ये घड़ी हमको बता रही है कि आज अभी इसी वक्त से अपने लिए गए डिसीजन, अपने बनाए हुए गोल्स और अपने बनाए हुए ड्रीम के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। अपना टाइम मैनेजमेंट करें, अपना शेड्यूल टाइम से, रूटीन से फॉलो करें, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जो लोग बोलते हैं कल कर लेंगे, उनका कल कभी पूरी जिंदगी में नहीं आता है। सो चलते रहिए, अपने बनाए हुए गोल्स पे कॉन्सेंट्रेट करके उन पे एक्शन लीजिए, मत रहिए। हमको उन पे एक्शन लेके उनको अप्लाई करना है, एवरीडे का कंप्लीट करना है और हर दिन आगे बढ़ते जाना है इस घड़ी की तरह, क्योंकि बीता हुआ पल भी कभी लौट नहीं आता और आने वाले कल का हम सदुपयोग कर सकते हैं अपने वर्तमान में अप्लाई करके। ओके, ओके। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। कैसे? रीडर कौन पढ़ेगा? डिम्पल? यस मैम। ओके डिम्पल। दीप्ति जी? हाँ मैम।
आपको मैं थोड़ी देर बाद बोलती हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके डिम्पल कंटिन्यू। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। ओके जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। अभी इरादों को शब्दों को घनीभूत का मतलब क्या? किसी को पता है तो चैट बॉक्स में डालिए घनीभूत का मतलब क्या। तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। मीन्स अगर आप अपने इरादों को शब्दों में मतलब आपके विचारों को शब्दों में मतलब कॉपी पे लिखना, लिख के उन शब्दों को बार बार पढ़ना, सोचना, विजुअलाइज करना, व्यक्त करना, उससे उसमें एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है, मतलब मैजिक होता है। इसीलिए हमको लिखना बोला है। आपको पता है हमारे बच्चों को बचपन से लिखना क्यों सिखाते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है, क्या साइंस है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो लिखने से पहले सोचते हैं। बहुत वक्त सोचने के बाद हम उस चीजों को लिखते हैं, शब्दों को लिखते हैं, और जैसे जैसे लिखते जाते हैं वो शब्द हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कंप्लीटली घुस जाते हैं या तो वहां जाके फिट हो जाते हैं। इसीलिए अगर बच्चों को पनिशमेंट भी मिलती है तो बार बार लिखने की पनिशमेंट इसीलिए देते हैं। एक बार अगर उसने काम नहीं किया तो उसको 10 बार लिखाते हैं। रीजन इसके पीछे का ये है, साइंस इसके पीछे का ये है कि वो शब्द कंप्लीटली आपके माइंड में जाके फिट हो जाए, वो नॉलेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाए। इसीलिए, और वो बार बार करने से, अभ्यास करने से तो जादुई शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जादुई शक्ति मतलब मैजिक। सो अपने ब्लेसिंग भी आप लोगों को लिखने को इसीलिए कहा है कि आप लिखिए और उसमें मैजिक पॉज कीजिए। आगे पढ़े। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। ओके तो अब जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जो ये मैजिक बुक ने कहा, आपको बेड से उठते ही सबसे पहले आपको अपने ब्लेसिंग लिखने हैं। उठते ही आपको शुक्रिया कहना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है। उठते ही कहना है वाओ, अब मेरी आंखें खुली आज, इस खूबसूरत दिन के लिए शुक्रिया, इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग के लिए शुक्रिया, मेरी सांस, मेरा दिल आज भी धड़क रहा है, उस धड़कनों के लिए शुक्रिया, मैं सांस ले पा रहा हूँ, उस सांसों के लिए शुक्रिया, भगवान ये आरामदायक मेरी रात गुजरी, इस बिस्तर के लिए शुक्रिया, मैं रात को आराम से चैन से सो पाया, उस नींद के लिए शुक्रिया। हर उस चीज के लिए आप शुक्रिया से जब अपने दिन की शुरुआत करते हो तो आने वाला पूरा दिन, चाहे उसमें कुछ भी हो, वो तभी से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बिल्ड हो जाती है और आपका पूरा दिन इतना अच्छा है, एकदम मैजिकल और जादुई। तो आप सुबह उठते ही आपके हाथों में चॉइस है, करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं, आपकी मर्जी। लेकिन आप सुबह उठते ही अपने दिन को इतना मैजिकल बना सकते हो कि पूरे दिन में कोई भी नेगेटिविटी आपको छू भी ना पाए। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से पूरे सुबह उठते ही अपने आप को पूरा एनर्जाइज कर लो।
यदि आप चाहते हैं कि दिन आपका जादुई हो तो बस आपको अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपको उठते ही ब्लेसिंग करनी है। सेकंड स्टेप आपको उठते ही सबसे पहले ये सोचना है कि आज मुझे दिन में क्या क्या करना है। आफ्टर ब्लेसिंग, आफ्टर ग्रेटिट्यूड आपको सोचना है अपने रूटीन काम के बारे में। सबसे प्रायोरिटी वाले काम को फर्स्ट सोचना है कि ये काम आज मेरे को अर्जेंट करना ही है। मतलब आपको पूरी रूपरेखा वहां पे बेड पे ही बैठ के बना लेनी है, तो आपका डे इतना इजी हो जाएगा और बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा टाइम टेबल। आपको इतना एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। आपका माइंड को जब आप कमांड करोगे कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, ये चीजें इतनी जरूरी है, इन चीजों को मुझे पहले करना है, तो आपका डाइवर्शन नहीं होगा। फटाफट वैसी चीजें आपके सामने आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसी ही सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करेगा और चीजें बहुत इजी और मैजिकल डे स्टार्ट हो जाएगा आपका, और मैजिक से फटाफट ऐसे चीजें खत्म भी हो जाएंगी। तो आपको दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है, उसे जीने से पहले ही अच्छी तरह गुजरने के लिए धन्यवाद कहना है। आपको पहले से ही शुक्रिया बोल देना है कि हाँ आज मुझे ये काम करना है, तो भगवान आपने मेरा ये काम कर दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एडवांस में। यूनिवर्स में आपको ये मैसेज छोड़ देना है कि हाँ मेरा काम ऑलरेडी हो चुका है, और भगवान वो यूनिवर्स आपका काम बहुत अच्छे से, बहुत जादुई ढंग से पहले से ही कर देंगे, पक्का। यह बहुत आसान काम है, इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, मतलब बहुत कम वक्त लगता है। और जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो आप इसी से सोचने भर से आपके सारे काम हो जाएंगे। और आपको सिर्फ सोचना है कि मेरे को क्या क्या काम कब कितने टाइम पे कैसे मैनेज करना है, तो देखिए आपका दिन मतलब कहीं भी आप अटकोगे नहीं, पूरा दिन आराम से आप अपने काम और अपनी जरूरी चीजें सब कुछ मैनेज कर पाओगे। इट्स अ टाइम मैनेज, रूटीन मैनेजमेंट। लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और इनको जादुई बना देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करने लग जाता है। वो एग्जाम्पल कल मैंने वेटर की तरह उसको ऑर्डर देना है कि क्या क्या चाहिए। आपने कहा कि मेरे को बहुत सारे काम करने, तो बहुत सारे काम का तो कोई लिमिट नहीं है। आप पर्टिकुलर बोले कि ये चीज इस टाइम पे इतने बजे इतने समय में हो जानी चाहिए, हो जाएगी। भगवान उन सारी चीजों के लिए शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड के साथ, दिल से। तो मतलब आपका पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा। जब आप अपने के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव ही प्राप्त होंगे। ओके, आगे पढ़ें। मैम पेपर नहीं दिख रहा है। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं मैम आप दिख रहा है। हाँ पढ़िए। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसीलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। किसी का म्यूट है, प्लीज अपना म्यूट करिए। सिर्फ रीडर अपना अनम्यूट रखेंगे, बाकी सब आप प्लीज म्यूट पे चले जाइए। थैंक यू। पढ़िए। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब
हर सुबह के अपनी नियमित गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। ओके अभी जब आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपने अपने दिन की परिस्थितियों में इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, अब तक शायद आप में से किसी को पता ही नहीं था कि हाँ वो शक्ति आपके अंदर ही है। आप ही वो शक्ति हो जो अपना दिन खराब कर सकती है, आप ही वो शक्ति हो जो अपना दिन अच्छा कर सकती है। आपका थोड़ा सा मूड अच्छा रख के सुबह की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करके आप अपने पूरे दिन को मैजिकल बना सकते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो उसको पलट सकते हैं। चॉइस हमेशा आपके हाथ में रहेगी कि आपको पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहे तो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन को इंस्टेंट राइट से लेफ्ट में घुमा सकते हो। उसी वक्त सपोज एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको कुछ कहा है तो आप उसका ग्रेटिट्यूड और शुक्राना से उसको जवाब देके वो नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव होने वाली सिचुएशन को वहीं पे स्टॉप करके उसे पॉजिटिव बना सकते हो। चॉइस आपके हाथ में है ऑलवेज। जब एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तो उसके अंत में आप ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा। लेकिन क्या आपने सोचा ऐसा हुआ क्यों? आपने, हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपने अलाउ किया नेगेटिविटी को अपने पास आने के लिए। आपने और लोगों को बोल के उसके बारे में रिएक्ट करके और ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी ओर आकर्षित किया। तो आप इस सिचुएशन को बदल भी सकते थे कि नहीं, मुझे ग्रेटिट्यूड में ही रहना है, ग्रेटिट्यूड ही करूंगा, शुक्रिया ही करूंगा। हर सिचुएशन जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, कोई ना कोई लेसन देने के लिए आती है। कहीं ना कहीं आपका टेस्ट लिया जाता है कि हाँ ये इंसान कुछ कर रहा है, क्यों ना इसका टेस्ट लिया जाए, देखा जाए कि हाँ ये बराबर कर तो रहा है कि नहीं, इसकी काबिलियत करने की है कि नहीं। वो यूनिवर्स और वो भगवान आपको हमेशा टेस्ट करते रहेंगे और आपको उसमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है किसी भी तरीके से, कैसे भी। और देखिए अगर आपने वो पूरा अपना एग्जाम कंप्लीट किया तो आपका डे मैजिकल होने से कोई रोक नहीं सकता सिवाय आपकी। तो चॉइस इज योर्स। उसके बाद बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। मतलब आपने रात को सोते वक्त जो ख्याल आपके माइंड में डाले, सोने से पहले आपका कॉन्शियस माइंड जागा हुआ रहता है, सोने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता है। और मैजिकल वर्ल्ड में सबकॉन्शियस माइंड 95% काम करता है। 95%, 100 में से 95% काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, जो आपको शायद आज दिन तक पता ही नहीं होगा। आपका कॉन्शियस माइंड, जब तक हम सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक जगते हैं तभी हमारा सिर्फ कॉन्शियस माइंड काम करता है। वो है सिर्फ 5%, सिर्फ 5। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना है? 95%। अब कितना बड़ा डिफरेंस है। कभी किसी ने ये साइंस समझा या कभी किसी ने पढ़ा? हम लोगों ने सोचा कि हाँ हम सो जाते तो बस सब कुछ मतलब शांत हो जाता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता। नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी वक्त जागता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। इसका बहुत बड़ा मतलब बहुत साइंटिफिकली इस पे बहुत सारे शोध रिसर्च हो चुके हैं। आज दिन तक मतलब हमने सिर्फ इसका 10%, हमारे माइंड में इतनी मैजिकल शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इसका आज तक के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक जो भी हुए हैं उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग का 10% भी ज्यादा है, 8 से 10% ही यूज किया है।
बाकी 90% तो वैसा का वैसा पड़ा है, और उस 90% में से किसी ने यूज नहीं किया। जिन 10% ने किया वो सारे के सारे लोग हमारे महापुरुषों की, बड़े बड़े लोगों की लिस्ट में है। भगवान गुरु नानक देव वगैरह, वो अभी रिसर्च हो रहा है कि हाँ उन्होंने किया था। आइंस्टीन, न्यूटन, मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनके दिमाग को कट करके उन पे पूरा रिसर्च किया गया, तो उसमें ये प्रमाणित हुआ है कि सिर्फ 8% माइंड यूज हुआ है, और उसमें उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी खोजें की है। हम लोग आज चांद पे जा सकते हैं, रॉकेट, छोटी से छोटी चीज, बुलेट ट्रेन, एरोप्लेन, सारी चीजें, मनुष्य जाति और सभ्यता की सारी चीजों की खोज सिर्फ और सिर्फ वो 8% माइंड ने की है, 8%। तो सोचिए कि इस माइंड की कैपेबिलिटी कितनी है। अगर हम 100% यूज करने लगे तो आई डोंट नो कभी ये पॉसिबल होगा, बट फिलहाल के लिए तो जो 8% है उसमें भी अगर इस लेवल पे आप बड़े बड़े साइंटिस्ट के लेवल पे पहुंच सकते हो, तो सोचिए इसकी शक्ति कितनी होगी। अनलिमिटेड, बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब हमारी सोच से भी ज्यादा परे, अनगिनत शक्ति है। जादू क्या, यही मैजिक है। I'm audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा है सबको समझ में? तो हमने आज दिन तक हमारे माइंड का वैसे यूज किया ही नहीं है। इसकी अनलिमिटेड, मतलब इसके कंपेयर में आज दिन तक ऐसा कोई कंप्यूटर, कोई टेक्नोलॉजी या कुछ भी ऐसा नहीं बना जो इसका मुकाबला कर पाए। अनलिमिटेड ताकत है इसमें, पर अभी हमको पता चल रहा है, तो यूज कीजिए इस ताकत का। आज मैं छोटा सा हमारी कॉल के लास्ट में आपको एक एक्सपेरिमेंट आज भी बताऊंगी लाइव, सो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। मैम एक सवाल था, पूछूं अभी? इसी लास्ट में पूछेंगे, okay? आप नोट करके रखिए प्लीज। थैंक यू। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। ओके, सो दीप्ति जी अभी आगे आप कंटिन्यू कीजिए। और थैंक यू डिम्पल जी रीड कर रहे थे ना अभी? Yes, ma'am. Thank you, Dimple, for beautiful reading. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Okay. Dipti ji, are you there on a call? yes ma'am. Okay, आप रीड कीजिए। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता हो। ओके, सो जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना, आभार, एहसानमंद मानना। एहसानमंद, शुक्रिया किस चीज के लिए? मतलब हमको जो भी आज मिला है, जितना भी हमको मिला है वो बहुत है। इसके बारे में एक बहुत अच्छी लाइन है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये बात गांठ बांध के आज आप लिख लीजिए सभी लोग कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, क्योंकि इच्छाओं की कभी लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड। एक पूरी की तो दूसरी, दूसरी पूरी की तो तीसरी बढ़ती ही जाती है। इसीलिए सबसे पहला फॉर्मूला है, खुश रहने का मंत्र है, और सबसे शक्तिशाली मंत्र कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। धन्यवाद भगवान, शुक्रिया भगवान, आई एम सो थैंकफुल भगवान, आई एम सो ग्रेटफुल भगवान कि आपने मुझे जो दिया, जितना दिया, जो अभी मेरे पास है, उसके लिए सबसे पहले तो शुक्रिया। और शुक्रिया आप मुझे जो देने वाले हो, उन सारी चीजों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया। अगर कहीं कुछ हुआ तो वो मेरी जिंदगी का लेसन होगा और उससे मैं बहुत कुछ सीखूंगा। उन सारी चीजों के लिए जो जिंदगी में आने वाली, उन सब के लिए भी शुक्रिया।
हर चीज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड कीजिए। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीजों के बारे में नहीं जानती। ये मेरी तो सांसों सांसों में समाया हुआ है, और ये जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता है। 100%, मतलब एट अ टाइम इंस्टेंट रिजल्ट। ना आपको एक सेकंड भी रुकने की जरूरत है कि क्या और कैसे, अभी का अभी रिजल्ट। इतना गारंटी तो शायद कोई नहीं देता होगा जितने की मैं देती हूँ। सो ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल एनर्जी है, यूज कीजिए इसका। शक्ति है, आप मैजिक है, बस जादू कीजिए इससे, और ये तुरंत ही आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। आगे बढ़े। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल ले, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। ओके, तो आपको पूरे दिन में की जाने वाली सारी चीजों की योजना बनानी है, और योजना बनाने के बाद सुबह उठते ही आपको माइंड में सोचना है कि क्या क्या करना है। उसके बाद उसको लिख लेना है। लिख लेने के बाद एक एक चीजों को टिक करते जाइए कि ये काम कंप्लीट, दिस वर्क विल डन, दिस वर्क विल डन। तो बहुत इजी होगा आपको सारी चीजों पे कंसंट्रेट करके उन्हें करने के लिए। आप टू डू लिस्ट में डाल सकते हैं, आप अपना रूटीन प्लान कर सकते हैं। वो सब आपके लिए देख के करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसके परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। आगे बढ़िए। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छानुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। ओके, तो अभी हमारे बहुत से ऑफिस पर्सन रहते हैं, लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, गृहिणियां रहती हैं। वो सब अपने काम की अगर प्री प्लानिंग करें तो काम बहुत इजी से हो जाएगा। जब आप इंस्टेंट ढूंढते हैं कि अभी क्या करना, तो चीजें बहुत मैस हो जाती है या बिखर जाती हैं। तो अगर आपने पहले से थोड़ा सा रूटीन प्लान किया, जैसे एग्जाम्पल, अगर किसी को कल के लिए कुछ खाना प्रिपेयर करना, वो डेली रूटीन में शामिल है। पर अगर एक हफ्ते में आप अपना चार्ट जैसा बना के कहीं पे अपने फ्रिज के ऊपर चिपका दिया कि एवरीडे मुझे क्या खाना बनाना है, एक छोटा सा प्लानिंग किया, तो आपको सुबह एक दिन पहले पता चल जाएगा। अगर आप देखोगे तो कि हाँ, कल ये सब्जी बनाना है, ये रोटी बनाना है, ये चीजें बनानी है, तो आप एक दिन पहले से तैयार होगे। और जो काम 1 घंटे में होता था, वो काम सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। आपका माइंड आपको इतना सपोर्ट करेगा वो चीज करने के लिए कि बहुत बहुत इजी से हो जाएगा और बहुत आसानी से। इसी तरह से बच्चे
बच्चे अपनी स्कूल की प्लानिंग, अपनी बुक्स को, सब कुछ, अपने कपड़े वगैरह सेटल डाउन करके पहले से रात को रख सकते हैं, ताकि सुबह एक टाइम थोड़ा 5 या 10 मिनट ऊपर नीचे भी होने के बाद उन लोगों को हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मैनेज हम भी करें तो उनको भी इजी हो जाएगा हमको सर्विस देने के लिए, हमारा केयर करने के लिए, और उनको अच्छा भी लगेगा। इसी तरह सारे ऑफिस जाने वाले पर्सन अपने कपड़े, अपना रूटीन, अपना काम, अपना पर्स, बेल्ट, सब कुछ, मतलब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, पकड़ना मत कि मैम ने ऐसा बोला। ये एग्जाम्पल आप हर एक अपनी लाइफ के देखिए, एक छोटा सा रूटीन सेट कीजिए और उस रूटीन को एक दिन पहले ट्राई कीजिए, या तो फिर सुबह उठते ही वापस रिमाइंड कीजिए, तो आपका काम फटाफट होने लगेगा एकदम परफेक्टली। उसके लिए आपको ज्यादा मतलब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से मैनेज होगा। आगे बढ़े। जब मैंने पहले जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता तो जब मैंने पहले जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, मतलब जैसे ही आपने अपने दिन स्टार्ट होने से पहले अपने रूटीन कामों के लिए ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल, धन्यवाद का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं अपने दिन की उन घटनाओं को लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें मुझे करना अच्छा नहीं लगता था। सपोज मुझे क्या करना अच्छा नहीं लगता है, जैसे हाँ, बहुत बार होता है ना कि ये काम मुझे पसंद नहीं है, जैसे मुझे खाना बनाना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं पहले से उस चीज के लिए इतना थैंक यू बोल देती हूँ कि वाह थैंक यू, मुझे खाना बनाना है, ओके भगवान जी, थैंक यू, आज तो मैं मस्त रोटी बनाऊंगी, वाह आज तो मेरे बच्चों को ये पसंद है, अच्छा आज तो मैं ये सब्जी बनाऊंगी, मेरे पति देव को ये पसंद है, ठीक है आज तो मैं ये करूंगी। तो चाहे इन दो सिचुएशन में डिफरेंस फील कीजिए, अरे आज तो रोटी बनाना है, शेख यार मेरा बनाना है, मुझे बनाना है, कैसे बनाऊं, कोई काश ऐसा वैसा, फीलिंग को फील कीजिए, दोनों भी फीलिंग है, एक तो वाओ आज मुझे रोटी बनाना है, और एक शेख यार आज मुझे रोटी बनाना पड़ेगा, डिफरेंस फील कीजिए दोनों में। तो जब आप अपने डेली रूटीन में जो काम आपको पसंद नहीं है उसके लिए स्टार्टिंग से जब शुरुआत करेंगे ग्रेटिट्यूड के साथ, तो आपका मन चाहा काम शायद ना हो, लेकिन फिर भी उस काम में आपको करने में इतना आनंद आएगा, इतनी संतुष्टि मिलेगी, इतना संतोष मिलेगा, और वो काम इतना इजी से भी हो जाएगा, प्लस आपके जो गुड वाइब्स हैं, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी वो काम में जाएगी, तो उस काम से वो रोटी खा के दूसरों को भी अच्छा फीलिंग आएगा। आप समझ रहे हो? आई एम ऑडिबल? यस मैम। यस, आप चैट बॉक्स में मेरे आंसर भी देते रहिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोग समझ रहे हो। आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो और करिए। तो ये छोटी छोटी चीजें मतलब जादुई ढंग से आप लोगों की जिंदगी बदल देगी। आपका काम चाहे कैसा भी हो, आपको पसंद ना हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड की पहले से प्रैक्टिस और एडवांस में शुक्राना करना उस चीज को जादू की तरह बदल देगा। और जब आप उसमें अच्छी फीलिंग डाल के वो काम करेंगे तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत गुना बढ़ जाएगी और उसमें सबको अच्छा लगेगा और काम भी अच्छे से होगा। आगे बढ़े। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे
मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन। तो ये सब क्या था जो इसने अभी एग्जाम्पल बोले? उसको पसंद नहीं था सुपरमार्केट में शॉपिंग करना। उसको मतलब रीडर को नहीं, उस ऑथर को जिसने ये बुक लिखी, ये उसका पर्सनल एग्जाम्पल है कि मुझे पसंद नहीं है सुपरमार्केट में शॉपिंग करना जाने का, लेकिन जब मुझे जाना पड़ता है तो मैं ये सोच के ग्रेटिट्यूड करके धन्यवाद और शुक्राना के साथ निकलती हूँ। तो जब वो उसने ये प्रैक्टिस किया तो देखिए उसके साथ क्या क्या मैजिक हुआ। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के सामने पार्किंग की जगह ऑटोमेटिकली मिल गई। कई बार हम सोचते हैं ना कि यार इस शॉपिंग मॉल में जाने से पहले मुझे पता नहीं पार्किंग मिलेगी कि नहीं। अगर हमारे माइंड में ये डाउट आया तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन हमारे सामने आएंगी कि हमको पार्किंग नहीं मिलेगी, हमको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए। और ये छोटी छोटी चीजें हाँ काम करती हैं। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपने जो विचार पहले से इस यूनिवर्स में छोड़े, वैसे ही चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगी। तो बहुत सोच समझ के ध्यान से सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ बोलिए। अब जैसे ही उसे पार्किंग की जगह भी मिल गई, उसकी 2 सहेलियां भी मिल गई जो काफी टाइम से नहीं मिली थी। शॉपिंग के बाद उन्होंने साथ में लंच भी किया। उसके बाद एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में उसको पता चला, जो वो सपनों में देख रही थी कि मुझे ऐसा चाहिए हाउस क्लीनर। खरीदारी के दौरान भी उसकी जरूरत की हर चीज उसको आंखों के सामने दिखाई दी। उसने काउंटर पे जब पहुंची तब उसने बैटरी लेना वो भूल गई थी, लेकिन संजोग देखिए, संजोग, अभी संजोग क्या नहीं, वो संजोग नहीं था, क्योंकि उसने घर से निकलने से पहले ग्रेटिट्यूड दिया था। तो उसके यूनिवर्स ने उससे वही लौटाया जो उसने उसको पहले से ही थैंक यू बोल के निकली थी, हमारे लेखिका। तो उसको वो सारी चीजें संजोग नहीं, जैसा उन्होंने सोचा वैसा उसके साथ हुआ। अगर वो कुछ गलत और नेगेटिव सोचती कि पार्किंग कैसे मिलेगी, मुझे इतना शॉपिंग करना पड़ेगा, ऐसा वैसा, तो फिर शायद उसके साथ वैसी ही सिचुएशन होती। आप सभी भी कभी भी नोटिस करना, देखिए जो आप सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। आगे पढ़ें। और यही जादू। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता को इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक की अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले और एक सत्र में पूरा कर ले। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। ओके।
तो जादुई दिन की पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह के केवल चंद मिनटों का समय लगता है, लेकिन वो चंद मिनट आपके पूरे दिन की घटनाओं को, अभ्यास को जादू की तरह बदल देंगे। पॉजिटिविटी में, मैजिक में करके देखिए। उसके बाद जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ने से पहले ब्लेसिंग करना जरूरी है, ब्लेसिंग लिखना, काउंट करना जरूरी है। तो करिए, फिर आप उनके सुखद परिणाम देखें, मतलब आपके मैजिक होते हुए देखें, अपनी आंखों से उसको फील करें, क्योंकि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं, मतलब आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्राना, धन्यवाद, एहसानमंदी आप दिल से फील कर रहे हैं, और इसीलिए आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। आपका दिन बहुत ही अच्छा और मैजिकल गुजरेगा, गारंटी। करके देखिए। आगे पढ़े। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदायक दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो जो बेहतरीन खबरें पाना चाहते हैं, अपने दिन को जादू की तरह बदलना चाहते हैं, जो मैजिक करना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। मतलब मैजिक बुक जो कहती है उसके हर एक स्टेप का, हर एक उसके होमवर्क का अनुसरण करें। कंपल्सरी करना ही है, नो चॉइस। ओके, जादुई अभ्यास क्रमांक 14, आज का होमवर्क। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए
जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। Welcome. Thank you, Dipti ji, for beautiful reading. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। Okay, so आज का हमारा चैप्टर डे 14 कंप्लीट। अपने दिन को जादुई बनाए। अच्छा, किस किस ने आज कुछ नया सीखा? अभी अगर पॉसिबल हो तो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करेंगे। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। थैंक यू। आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑन योर वीडियो। आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि कैसे करना है। आप बताइए कैसे लिखना है। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। वाह, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतने ब्यूटीफुल मतलब फैमिली मिली है कि मेरे को इतने एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। सबको इतना इजी समझ में आ रहा है। हेलो मैम। जी बोलिए। मैम मुझे मेरा एक सवाल था कि आपने जो बताया था ना माइंड और कॉन्शियस माइंड। हेलो मैम। सबकॉन्शियस माइंड। सॉरी आवाज नहीं। यस मैम। कौन किसका हेलो। एक सेकंड। दीप्ति बात कर रही हूँ मैम। दीप्ति जी, हाँ बोलिए दीप्ति जी। मैम वॉल्यूम आ रहा है, आवाज आ रहा है। एक सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन किसने? दीप्ति जी ने पूछा ना? हाँ मैम। आप बोलिए दीप्ति जी। मेरा सवाल ये है कि सबकॉन्शियस माइंड बताया था कि रात को जब हम सो जाते हैं तब वो मैम उधर से आवाज नहीं आ पा रहा है, कुछ सेटिंग में लगता है प्रॉब्लम अभी है। थोड़ी देर। आई एम ऑडिबल फॉर एवरी। ओके फाइन। तो मेरी तरफ से नहीं, आप लोगों की तरफ से हो सकता है। और दीप्ति जी की आवाज मुझे आ रही है। सो दीप्ति जी थोड़ा माइक अपने पास में पकड़ के थोड़ा जोर से बोलिए। ओके मैम, मेरा सवाल यह है कि आपने बताया था ना कि सबकॉन्शियस माइंड रात को जागता है जब हम सो जाते हैं, राइट? और बहुत सारा काम 95% काम वही करता है। तो हम उससे कैसे काम कर सकते हैं जबकि हम सो गए होते हैं? हम उससे कैसे काम कर सकते हैं? वो अपने आप काम कर सकता है। वो आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है, आपके ट्रस्ट पे काम करता है, आपके भरोसे पे काम करता है। जितना ज्यादा आपका बिलीव होगा, जितना ज्यादा आपका ट्रस्ट होगा और जितना ज्यादा आपका भरोसा होगा, वो वैसे ही काम करेगा। वो कैसा है, मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक एग्जांपल, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एकदम बेबी, 1-1.5 साल का 2 साल का बच्चा है। उसको आप बोलोगे ना, बेबी देखो वो चंदा मामा में आपको क्या दिख रहा है? वो बोलेगा चंदा मामा दिख रहा है। अभी देखो उसमें एक पेंटिंग बनी हुई है। हाँ वो बोलेगा पेंटिंग बनी हुई है। आप उसको बोलोगे देखो वो पेंटिंग राउंड है। वो बोलेगा हाँ राउंड है। वो देखो आपके मामा के जैसे दिखते हैं ना, तो वो बोलेगा हाँ मामा के जैसे दिखते हैं। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना भोला है कि आप उसको जो फीड करोगे वो है ना, आपसे आर्ग्यू नहीं करता। मतलब आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं करता कि क्या, क्यों, कैसे। आप उसको जो बोलोगे वो सुन लेगा। आप उसको बोलोगे ना कि गरम गरम दूध का गिलास भी पड़ा है, बेबी ये ले दूध पी ले, तो वो फटाफट पी जाएगा। उसको ना तो जलने का डर है और ना ही किसी चीज का डर है। छोटे बच्चे नहीं होते कि उसके सामने अगर सांप भी चल रहा हो तो वो जाके उसको पकड़ लेते हैं, राइट? उनको किसी भी चीज का डर नहीं होता। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसा ही है। एग्जाम्पल,
और उसको किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, कि उसको कैसे हम बता सकते हैं, वाया अफर्मेशन। अफर्मेशन आगे हम आने वाले वक्त में सीखेंगे, अभी मैं सिर्फ बोल रही हूँ अफर्मेशन। जो चीजें हम एवरीडे ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं, सोचते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फिट होना स्टार्ट हो जाता है। हम जिन चीजों पे भरोसा करते हैं वो अपने आप हमारे दिमाग में बिलीव बन जाते हैं, और कई बिलीव हमारे रॉन्ग भी होते हैं और कई बिलीव हमारे राइट भी होते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे हम लोग बचपन से अपने मम्मी से, नानी से, दादी से सुनते आए ना, एक कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो हाँ हमारे साथ कुछ बुरा होगा। राइट आंसर दीजिए, हाँ या ना। यस में लिखिए। यस मैम। ओके, तो वो बिलीव किसने बनाया? आपने बचपन से सुना, या आप जब पैदा हुए तभी आपको पता था कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो हाँ बुरा होगा? कैसे बना वो बिलीव? आप सुनते आए हो ना अपने बड़ों से, बचपन अपने बड़ों से सुना जो तो बचपन से। आपने वो बचपन से देखते आए हो, आप बचपन से वो चीजें सुनते आए हो, इसीलिए धीरे 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 आपने अपने मन में ये बात बिठा ली कि हाँ काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। राइट? तो अगर आपने ये सोच लिया, अपना बिलीव बना लिया, तो आपके साथ ऐसा होगा ही होगा। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में है जो काली बिल्ली तो क्या किसी चीज को नहीं मानते, मतलब वो काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, तो उनका उस चीज के लिए कोई बिलीव नहीं है ऐसा बना हुआ। राइट? यस तो यही चीज है सबकॉन्शियस माइंड। आप जैसा अभी कोई मंदिर में जाके भगवान के सामने बहुत श्रद्धा से सर झुकाता है, मन्नतें मांगता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, लेकिन जिसकी श्रद्धा और जिसका भरोसा जितना ज्यादा होगा वो भगवान उसके लिए काम करेंगे। राइट? किसी को अभी बिलीव सिस्टम, किसी का बिलीव है माँ जगदम्बे पे, तो वो जगदम्बे माँ के मंदिर या माता जी के मंदिर जाएगा तो उसका काम होगा, उसको लगेगा कि हाँ माता जी ने मेरी बात सुन ली। राइट? अब वो ही कोई इंसान चर्च में जाके प्रे करेगा तो उसका बिलीव क्रिस्टस पे होगा, मतलब ईसा मसीह पे होगा, तो उसको वहां से कुछ मिलेगा, ऐसा कि हाँ उसको लगेगा कि हाँ ईसा मसीह ने मेरी बात सुन ली। तो जैसा आपका बिलीव, कोई कहीं जाता है तो उसको वहां पे फर्क पड़ता है, कोई कहीं जाता है तो उसको वहां पे फर्क पड़ता है। फर्क लोगों को या जगह या चीजों से नहीं, वो उस इंसान के बिलीव से उसको फर्क पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है? यस। ओके, तो जैसा जिसके ऊपर आपका बिलीव स्ट्रांग होगा वैसे ही चीजें आपके साथ होती जाएंगी। और आप अपने बिलीव, अगर रॉन्ग बिलीव है तो आप उनको राइट क्रिएट कर सकते हो वाया डे बाय डे प्रैक्टिस। जब हमने मैजिक बुक स्टार्ट किया था तो किसी को जादू पे बिलीव था क्या? मैजिक पे बिलीव था? मैजिक काम करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, किस लिए करना चाहिए? नहीं। लेकिन जिन जिन लोगों ने एवरीडे इसकी प्रैक्टिस की है बहुत शिद्दत के साथ और बहुत ही सरेंडर के साथ, विश्वास के साथ और भरोसे के साथ, उन हर लोगों के साथ वो मैजिक हो रहा है। मतलब आपने ये बिलीव धीरे 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 क्रिएट करा है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसीलिए फर्क पड़ रहा है। राइट? तो आप बिलीव स्ट्रॉन्ग कर सकते हो पॉजिटिव वे की तरफ। वो कैसे करना है वो अफर्मेशन के द्वारा कर सकते हैं हम। जो सुबह उठते ही आपको ये जो प्रैक्टिस बोली है ना, जो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस और सुबह उठते ही ब्लेसिंग लिखने की प्रैक्टिस, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि उस टाइम पे जब लास्ट आपको बोला गया है कि जब सोते टाइम लास्ट आपका पूरा रूटीन कंप्लीट हो जाए, जब भी नींद आने की तैयारी हो, मतलब आपका कॉन्शियस माइंड सोने जा रहा है और आपका सबकॉन्शियस माइंड जागने वाला है, तो इन बिटवीन जब जो भी थॉट आप सोच के सोओगे वो सारी चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड को सुनाई दे जाएंगी और वो सबकॉन्शियस माइंड वैसी चीजें ढूंढ ढूंढ के लाएगा। रात को जब मैजिक रॉक आप हाथ में लेके प्रैक्टिस करोगे, अच्छी अच्छी बातें बोलोगे, पूरे दिन की ब्लेसिंग बोलोगे, पूरे दिन में सबसे अच्छी चीजें आपके साथ क्या हुई वो उसको बताओगे,
और फिर आप सो जाओगे तो पूरे टाइम रात को आपको वैसे सपने आएंगे, वैसे ख्याल आएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा वैसी चीजें ढूंढ ढूंढ के लाएगा। उसके पास तो वो शक्ति है। कई बार होता है ना कि हम सपने में देखते हैं और कुछ दिन के बाद वो चीजें सच हो जाती है कि हाँ, फिर हमको याद आता है कि वो तो मैंने सपने में देखा था और आज सच हो गया। तो वही वो शक्ति काम करती है, इसी तरीके से वो शक्ति काम करती है। और ये सच है, उतना ही सच जितने कि आप और मैं। मानना है तो मानो, नहीं तो आपकी मर्जी। बट ये शक्ति हमेशा काम करती है और ये जादू हमेशा से काम करता है। I hope you got your answer. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. Welcome. Okay, किसी और का कोई क्वेश्चन? No more question? अभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो पूछ लिया, कॉन्शियस माइंड के बारे में किसी को नहीं पूछना, नहीं सीखना। वो उल्टा अपोजिट। यस मैम, इसके बारे में भी फायदे में रहोगे। ओके, तो कोई नहीं पूछेगा तो मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, मैंने बोला ना मैम, उसके बारे में भी डिटेल्स में बताइए। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जितना भोला है, हमारा कॉन्शियस माइंड उतना ही होशियार, चालाक और सियाना है। मतलब एकदम नंबर 1 होशियारी की कैटेगरी में हमारा कॉन्शियस माइंड रहता है। वो कैसा है? एक शिप है और एक शिप का कैप्टन। वो शिप हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल, हमारा मस्तिष्क सब कुछ है। उसका कैप्टन कौन है? कॉन्शियस माइंड। वो 5% वाला, वो हमारी पूरी बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे रूल करता है, मतलब राज करता है। कैसे पता है किसी को? पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए कैसे। ओके, तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक शिप का कप्तान है। वो पूरे शिप को कंट्रोल करता है, हमारे हर बॉडी ऑर्गन को, हमारी क्रियाओं को, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, चलना, गिरना, हर चीजों का डाटा वगैरह वो कंट्रोल करता है। एक बार उसको जो एक्सपीरियंस हुआ उसको वो हमेशा याद रखता है। छोटा बच्चा सबकॉन्शियस माइंड तो गरम गरम दूध भी पी लेता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड, वो कैप्टन, दोबारा उसको सेम गलती करने से रोकता है। छोटा बच्चा तो बोला है, वो तो बार बार गलती करेगा, लेकिन उसको रोकेगा कौन? उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना काम है कॉन्शियस माइंड का। जब दोबारा गरम ग्लास हमारे पास आता है या दिखता है, वो बोलते हैं ना, एक मुहावरा है हमारे में कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। सुना है ना सबने? बहुत कॉमन। हाँ, तो जब वो कौन करता है दूध का जला? मतलब वो हमारा कॉन्शियस माइंड ये काम करता है कि एक बार हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो दोबारा हम उसी रास्ते पे ना जाएं, चोट ना खाए। तो इसके लिए वो हमको रोकता है, वो कंट्रोल करता है, और पूरा हमारा बॉडी उसके अंडर कंट्रोल होता है कि हाँ, वो सिर्फ कमांड करता है कि आपको ऐसे करना है, वो करते हैं। और उसको कैसे, मतलब वो बहुत बहुत मतलब बहुत डीप सब्जेक्ट है। आप लोगों को अभी 28 डेज ये कंप्लीट करने के बाद थोड़ा 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 समझ में आएगा। उसके लिए तो मैं अलग से 2-2 दिन ले सकती हूँ, सिर्फ कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पे फुल डे के वर्कशॉप ले सकती हूँ। सो वो डिटेलिंग में हम धीरे धीरे जाएंगे। अभी सिर्फ इतना कि हाँ कैसे काम करता है। आपको आपका आंसर मिला? यस मैम। थैंक यू। अब डेली ये आज का जो हमारा चैप्टर था ना, अपने रूटीन को मैनेजमेंट करके, रूटीन टाइमिंग के साथ लेके आप उसको करोगे ना तो बहुत इजी रहेगा, ताकि आपके माइंड को ये मैसेज चला जाए कि हमको करना है और कैसे मैनेज करना है, तो वो फटाफट काम होगा आपका।
ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? So no more question. Okay. So हम gratitude pray करेंगे. Thank you for being on this call till last end. Thank you everyone. आज के knowledge के लिए, इतनी अच्छी family के सारे members के लिए, आज के हमारे नए नॉलेज के लिए, मैजिकल डे के लिए, उन सारी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, ma'am. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you.